आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पहले पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैं करा चुका हूँ, पहले आप उसे समझें, उसे देखें, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखें। इसमें मैं आज प्रारंभ कराऊंगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एसेटिव या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाने चाहिए, कहाँ पर हेल्प बोलेगी, सबसे पहले क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ये सब हमको आना चाहिए। एक सही सीक्वेंस होना चाहिए शब्दों का रखने का। ग्रामर के रूलों एंड नियमों का पालन करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, प्लस अन्य शब्द। उसके बाद फिर स्टॉप लगाएंगे। एक साधारण वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा ना कर्ता कौन सा है, ये देखना पड़ेगा ना कर्ता कौन सा है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे या हैव भी लगाएंगे। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कर्ता, उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखेंगे सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। और उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या लगाएंगे, कर्म। और कर्म लगाने के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद अन्य शब्द लगाएंगे, जो भी है अन्य शब्द जो आता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में है राम 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। राम 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। हमने कहा, मैंने लिखाया है सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें, राम है। कर्ता क्या है, राम है। उसके बाद लिखाया है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया तुम्हारी कर्ता के अनुसार लगानी है। कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे और बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। तो क्या लगाना है, राम क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, हैज। और उसके बाद बीन, हैज बीन। उसके बाद मैंने कहा है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पढ़ रहा है। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। रीडिंग, READING, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। किसकी पुस्तक, रीडिंग हिज बुक। रीडिंग हिज बुक। कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से। जब ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम।
और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। तो क्या होगा, सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, समय क्या है 2 बजे, तो सिंस 2 o'clock। एक और एग्जांपल देखो, नेहा अपना नेहा 2 घंटे से अपना खाना पका रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नेहा। क्या है, नेहा। तो नेहा की सबसे पहले कर्ता नेहा है, तो नेहा का नेहा रहेगा NEH, नेहा। उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैज बीन लगेगा, हैज बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING कुकिंग, COOK ING कुकिंग, क्या पका रही है, भोजन, कुकिंग द फूड। और इसमें क्या लगाएंगे, और क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और 2 hours, और 2 hours। एक और एग्जांपल देखो, वे 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं जनवरी कर दूं ना, जनवरी, यहाँ पर जनवरी 2002 से पढ़ रहे हैं, तो दे की क्या होती है, दे। इसमें करना क्या है, दे है, दे हैव बीन रीडिंग कहाँ पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, सिंस जनवरी 2002। ये देखो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस ये क्या है, सिंपल। अब हम अगर ऐसे वाक्य बनाने के लिए सबसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कर्ता देखना चाहिए, कर्ता क्या है इसमें, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगानी है, उसके बाद हम मुख्य क्रिया देखेंगे, और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, और ING लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कर्म क्या है इसमें, कर्म, और कर्म के बाद सिंस या फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद अन्य शब्द। ये एग्जाम्पल, राम 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, राम 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। पहचान कैसे कहेंगे, मैंने लिखाया था पहचान में, समय और से शब्द, समय व से शब्द आए हो तो विवाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये लिखाया था ना मैंने पहचान में, राम हैज बीन रीडिंग हिज बुक सिंस 2 o'clock। दूसरा एग्जांपल देखो, नेहा 2 घंटे से अपना खाना पका रही है, नेहा
2 घंटे से अपना खाना पका रही है। नेहा हैज बीन कुकिंग हर फूड, कुकिंग अपना खाना, कुकिंग हर फूड फॉर 2 आवर्स। क्या है ये? फॉर 2 आवर्स क्यों है? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा उसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाते हैं। उसके बाद आएगा वे जनवरी 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जनवरी 2002 से वे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वे डे बहुवचन है तो हैव बीन लगाएंगे। मुख्य क्रिया के प्रश्न में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद इन दिस स्कूल सिंस जनवरी 2002। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिसके लिए हम हमारा मनोबल बना रहे हैं। नमस्ते दोस्तों।